राहुल गांधी की पीएम उम्मीदवारी का नहीं होगा ऐलान। आज तक को सूत्रों से मिली जानकारी, बीजेपी की नकल नहीं करेगी कांग्रेस। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद ही तय होगा कांग्रेस के पीएम उम्मीदवार का नाम। 17 जनवरी की बैठक में नहीं होगा किसी के नाम का ऐलान। राहुल गांधी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा लोकसभा चुनाव। सूत्रों के मुताबिक 17 जनवरी को कांग्रेस की बैठक में होगा ऐलान। कांग्रेस की दलील, अमेरिका की तरह भारत में चुनाव से पहले पीएम उम्मीदवार के ऐलान की परंपरा नहीं। सूत्रों के मुताबिक चुनाव के बाद पीएम ने नाम पर सहयोगी पार्टियों की भी ली जाएगी राय। उस समय के हालात के हिसाब से लिया जाएगा फैसला। पीएम पद के सवाल पर राहुल का जवाब, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे निभाने को हूं तैयार। राहुल ने कहा, हम एक लोकतांत्रिक संगठन हैं, भारत की जनता तय करेगी देश की पीएम कौन है। अब करप्शन के खिलाफ कांग्रेस ने जारी किया पोस्टर। कानूनों का हवाला देते हुए लिखा, राहुल के 9 हथियार दूर करेंगे भ्रष्टाचार। कांग्रेस की ओर से राहुल के नेतृत्व पर मोहर लगाने की कोशिश। मीडिया प्रभारी अजय माकन ने किया ट्वीट, राहुल जी का उद्देश्य भ्रष्टाचार मुक्त देश। माकन ने मोदी पर साधा निशाना। ट्विटर पर लिखा, मोदी कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस कहती है पोलियो मुक्त भारत। 20 जनवरी तक आ सकती है उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। मैनिफेस्टो तैयार करने पर चल रहा है काम। आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास की बड़ी मुसीबत। धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के आरोप में दर्ज हुआ केस। समाजसेवी नदीम कुरैशी ने दर्ज कराया है केस। धारा 295A, 66A आईटी एक्ट के तहत दर्ज हुआ है केस। उस संबंध में हम लोगों ने एक मुकदमा दर्ज कराया है थाना कोतवाली पर। ये धारा 295A और 66A आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। हिमाचल प्रदेश के 150 ट्रक ऑपरेटर्स हुए ऐप में शामिल। कहा, केजरीवाल के आने के बाद रिश्वत से राहत। ट्रक ऑपरेटर्स ने कहा, पहले दिल्ली बॉर्डर पर देनी पड़ती थी रिश्वत, अब कागज ठीक हो तो नहीं मांगे जाते हैं पैसे। आम आदमी पार्टी से बेहद प्रभावित है मिल्खा सिंह, पत्नी ले चुकी हैं आपकी सदस्यता। दिल्ली में बीएल कपूर अस्पताल में स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर का उद्घाटन करने आए थे मिल्खा सिंह। कहा, केजरीवाल ने जगाई है नई उम्मीद। देखो, अभी तक तो आम पार्टी जो काम कर रही है मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। मुझे ही नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान की जनता को ही अच्छा लगा है। अहमदाबाद में सलमान खान ने मोदी की पतंग को नहीं दी हवा। कई बार पूछने पर भी पीएम उम्मीदवार के लिए मोदी का नहीं लिया नाम। सलमान ने कहा, बेस्ट मैन बने देश का प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी को बताया गुड मैन। The best man for our country should be the PM of this country. देखिए, मेरी गुड मैन है मेरे सामने खड़े यहाँ पर। द बेस्ट मैन। मोदी के प्रमोशन को लेकर सवाल पूछने पर बोले सलमान, आप अपने लिए चुने बेस्ट नेता। आपके लिए मोदी साहब यहाँ पर है बेस्ट मैन। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है बांद्रा, जहाँ पर मेरा कर्तव्य होता है कि मैं जाके वोट दूं, वहां पर वो हैं बाबा सिद्दीकी और प्रिया दत्त। मायावती का जन्मदिन मनाने जुटेगी 5 लाख कार्यकर्ताओं की भीड़। लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर पार्क में आज बीएसपी की सावधान रैली। मुजफ्फरनगर दंगों के कारण मायावती नहीं काटेंगी केक, सादगी से जन्मदिन मनाने का किया है ऐलान। इलाहाबाद से लखनऊ के लिए बीएसपी की स्पेशल ट्रेन। 18 बोगी वाली ट्रेन में भरकर कार्यकर्ता पहुंचे लखनऊ। रैली के जरिए लोकसभा चुनाव की तैयारियों का बीएसपी फूकेंगी बिगुल। हर मंडल से 5000 लोगों को लाने का सौंपा गया है जिम्मा। रैली में शामिल होने के नाम पर मेरठ में बीएसपी कार्यकर्ताओं का हंगामा। स्टेशन पर नारेबाजी, ट्रेन के मुसाफिरों का बड़ा सिरदर्द। उलेमा मौलाना अरशद मदनी के नेतृत्व में मुजफ्फरनगर पीड़ितों का दल मुलायम और अखिलेश से मिला। डीएम शामली की शिकायत की। लोई और जोला में राहत शिविर संचालन करने वाले लोगों ने कहा, डीएम शामली की वजह से नहीं पहुंची राहत, मुख्यमंत्री ने पूरी मदद का दिया भरोसा। उसके बाद भी वो डीएम शामली जो है उसे कर नहीं रहा, पता नहीं क्या वजह है, वो डीएम क्यों नहीं कर रहा। इन बेचारों को सबसे ज्यादा समस्या शामली जिले की है।
डीएम एडीएम इन्हें मुंबई में बिजली कीमतों पर राहत का फैसला कर सकती है कैबिनेट। मुंबई के सांसदों ने सरकार पर बनाया है दबाव। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के 5 विधायकों का निलंबन वापस लिया। 2011 विधानसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के लिए हुआ था निलंबन। 5 विधायकों ने राजनाथ सिंह को लिखी थी चिट्ठी, बगैर शर्त पार्टी के लिए काम करने की कही थी बात। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन में पड़ी दरार। उमर अब्दुल्ला हिंदू श्राइन बिल और नई प्रशासनिक इकाइयों के गठन पर अड़े, कांग्रेस को है एतराज। कांग्रेस भी पंचायतों को अधिकार दिलाने पर अड़ी। राहुल गांधी ने किया था वादा, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को है एतराज। सुप्रीम कोर्ट में आज जस्टिस स्वतंत्र कुमार पर यौन उत्पीड़न केस की सुनवाई। लॉ इंटर्न ने दायर की है याचिका। यौन उत्पीड़न केस में नाम आने से खफा है जस्टिस स्वतंत्र कुमार। दिल्ली हाईकोर्ट में दायर कर सकते हैं मानहानि का दावा। 25 करोड़ का मानहानि दावा ठोक सकते हैं स्वतंत्र कुमार। 3 मीडिया घरानों से नाराज है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष। मुंबई यूनिवर्सिटी से सस्पेंड किए गए प्रोफेसर नीरज हातेकर ने कार्रवाई के खिलाफ शुरू की गांधीगिरी। फुटपाथ पर ले रहे हैं क्लास। 4 जनवरी को सस्पेंड किए गए थे हातेकर। वाइस चांसलर और यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट पर लगाए थे गंभीर आरोप। नागपुर के सावनेर में राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी। टोल टैक्स पर सरेआम की तोड़फोड़। टोल मांगने पर भड़क गए एमएनएस कार्यकर्ता। टोल कर्मचारियों पर उतारा अपना गुस्सा। महाराष्ट्र पर टोल बूथ पर हमले हैं आम। इससे पहले कोल्हापुर में शिवसेना ने टोल नाके पर लगाई थी आग। मुंबई के घाटकोपर स्टेशन पर महिला के हाथ कटने पर रेलवे ने सफाई में जारी किया वीडियो। कहा महिला की लापरवाही की वजह से कटा था हाथ। कुछ दिन पहले हुई थी घटना। दौड़कर ट्रेन पकड़ने के चलते हादसे का शिकार बनी थी महिला। रेलवे पर थोपा जा रहा है लापरवाही का आरोप। बिहार के डीजीपी की विवादित चिट्ठी से नीतीश कुमार ने किया किनारा। कहा चिट्ठी से सहमत नहीं है बिहार सरकार। डीजीपी ने पीएमओ और सीआरपीएफ के डीजी को चिट्ठी लिखकर कहा था बिहार के अधिकारियों को बिहार के नक्सली ऑपरेशन में ना लगाया जाए। ट्रेनों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानपुर जीआरपी की नई महिला यात्रियों को बांटे निर्भया कार्ड। निर्भया कार्ड पर मौजूद है सभी अधिकारियों के मोबाइल नंबर। मुसीबत के वक्त फोन पर मांगी जा सकती है मदद। रांची से सटी खूंटी में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। मारा गया एक नक्सली, एक को किया गिरफ्तार। दिल्ली में विदेशी महिला से गैंगरेप। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास हुई दरिंदगी। डेनमार्क की रहने वाली यह महिला पहाड़गंज के होटल में रुकी थी। दिल्ली घूमने निकली तो अज्ञात बदमाशों ने बनाया शिकार। पीड़ित को लूटने के बाद बनाया गैंगरेप का शिकार। पुलिस कर रही है आरोपियों की तलाश। जर्मन लड़की से रेप करने वाला आरोप चेन्नई में गिरफ्तार। 20 साल के युवक के साथ ट्रेन की आरएसी सीट पर बैठी थी पीड़ित। मैंगलोर से चेन्नई जा रही थी पीड़ित। पुलिस के मुताबिक रेप का नहीं, छेड़छाड़ का हो सकता है मामला। रांची में 10वीं की छात्रा से गैंगरेप। मंदिर गई लड़की के साथ 9 लोगों ने किया गैंगरेप। बदमाशों ने चाकू दिखाकर लड़की को किया था अगवा। शर्मनाक वारदात का एमएमएस भी बनाया। पुलिस ने 9 में से 8 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों में नाबालिग भी है शामिल। बिहार के बेगूसराय में महिला से रेप की कोशिश। नाकाम रहने पर मिट्टी का तेल डालकर महिला को जलाया। हालत गंभीर होने पर महिला को पीएमसीएच किया गया रेफर। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कर रही है छापेमारी। मुंबई पुलिस ने जिस फरोशी के धंधे से एक महिला को छुड़ाया, बांग्लादेश से लाकर दलदल में धकेला गया था। कोठे से भागकर एक घर में छुप गई थी महिला। अब बीती सुनाई तो पुलिस को दी गई जानकारी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में वित्त विपणन अधिकारी पर यौन उत्पीड़न का आरोप। महिला सहयोगी ने दर्ज कराई एफआईआर। महिला का आरोप साल 2012 में हुआ था रेप। अधिकारी से महिला को है एक बच्चा। महिला का अपने पति से हो गया था तलाक। पीड़िता के साथ रह रहा था अधिकारी। शादी से मना किया तो थाने पहुंचा मामला। पुणे के कोरेगांव पार्क इलाके में एक सेक्स रैकेट का पर्दाफाश। 6 कॉल गर्ल्स गिरफ्तार।
पुलिस ने एक एजेंट को भी पकड़ा, आज अदालत में पेश करेगी पुलिस। मुंबई में एक बार फिर विदेशी नागरिक पर हमला, पवई इलाके में मॉर्निंग वॉक के दौरान वारदात। 3 अनजान लोगों ने अमेरिकी नागरिक पर किया हमला, लूटपाट की कोशिश। पश्चिम बंगाल छोड़कर लौटा मध्यग्राम में रेप पीड़ित का परिवार, बिहार सरकार ने पीड़ित के पिता को दी नौकरी। यूपी के हापुड़ में नाबालिग छात्रा से गैंगरेप, गांव के 4 दबंग हैं आरोपी। आरोपियों ने रेप के बाद लड़की को मारने की भी की थी कोशिश, खेत में बेहोश पड़ी मिली लड़की। पीड़ित परिवार के मुताबिक पुलिस ने आरोपियों को जानबूझ दिखाया नाबालिग, महिला आयोग ने मांगी रिपोर्ट। मेरठ में भीड़ ने 2 लोगों को जमकर पीटा, असम से लड़की को अगवा कर लाने का आरोप। बैंगलोर के पेबल्स पब में हंगामा, नो स्मोकिंग जोन में सिगरेट पीने को लेकर बवाल। भारत और पाक के वाणिज्य सचिव की आज दिल्ली में बैठक, इसी महीने दोनों देशों के वाणिज्य मंत्रियों की होनी है मुलाकात। काले धन को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब देने के लिए भारत आएगा स्विट्जरलैंड का एक प्रतिनिधिमंडल, टैक्स मामले पर सहयोग का दिया भरोसा। ताजा आंकड़े के मुताबिक स्विस बैंक में भारत के लोगों ने 9,000 करोड़ रुपए किए हैं जमा, साल भर पहले 14,000 करोड़ थी ये रकम। फोर्ड क्लासिक कार की बिक्री भी बढ़ाने की कोशिश करेगी कंपनी, कीमत 70,000 से 1 लाख कम करने की तैयारी। सस्ती होने पर दिल्ली में क्लासिक की एक्स शोरूम कीमत हो सकती है 5 लाख के अंदर। 1 लीटर डीजल में 32 किलोमीटर है माइलेज। नौ साल बाद अंजू बॉबी जॉर्ज को मिला वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक। 2005 में जीता था रजत, लेकिन स्वर्ण पदक विजेता को डोपिंग के चलते किया गया डिस्क्वालीफाई। भारतीय टीम के कप्तान ने न्यूजीलैंड में कहा, मेजबान टीम को हल्के में नहीं लेंगे, घरेलू टीम का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा। आज न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच खेला जाएगा T20 मैच, सीरीज में 1-0 से आगे है न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलियन ओपन में भारत की चुनौती खत्म, पहले ही राउंड में स्पेन के लोपेज से हारने के बाद सोमदेव बर्मन बाहर। हॉकी वर्ल्ड लीग के क्वार्टर फाइनल में आज ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगा भारत। इस टूर्नामेंट में भारत का नहीं खुला है जीत का खाता। अमेरिकी प्रशासन ने भारत को लौटाई 3 प्राचीन कलाकृति, 15 लाख अमेरिकी डॉलर से ज्यादा है मूर्तियों की कीमत। भारत के तमिलनाडु से स्मगलरों के जरिए अमेरिका पहुंची थी मूर्तियां। इंटरपोल के मोस्ट वांटेड वर्क्स ऑफ आर्ट में लिस्टेड थी एक मूर्ति। चिली की राजधानी सैंटियागो के पास जंगलों में लगी आग पर अभी तक काबू नहीं हो पाया है। पिछले हफ्ते से जंगल में लगी हुई है आग। सीरिया में विद्रोहियों पर हवाई हमले का एक और वीडियो जारी, राजधानी दमिश्क के पास हुए हमले में तबाह हो गई कई इमारतें। अमेरिका ने इजराइल के रक्षा मंत्री के बयान पर जताई नाखुशी। रक्षा मंत्री ने फिलिस्तीन इजराइल के बीच शांति बहाल करने की अमेरिकी कोशिशों को बताया था बेमतलब।